नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल क्लासिक इंस्टीट्यूट में। इससे पहले हम नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्न आप लोगों को करा चुके हैं। इससे पहले वाले इस वीडियो में मैं आज वर्गमूल और घनमूल की विस्तार से चर्चा करूंगा। साथ में सीटेट 2011 से 2022 के बीच में जो वर्गमूल और घनमूल जो टॉपिक है, इसे पूछे गए प्रश्नों को भी इसी वीडियो के माध्यम से आपको कराएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे। साथ में अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दोस्तों को शेयर करें ताकि इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चलिए आज के हम टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले वर्गमूल की बात करते हैं। वर्गमूल का जो संकेत होता है वह इस प्रकार से होता है। सपोज इसके अंदर मान लेते हैं x इंटू एक्स अगर लिखा हो तो इसका अगर वर्गमूल पूछा जाए, इसका वर्गमूल निकल कर x आता है। साधारण से शब्दों में देखें, यह रूट का मान पावर 1/2 होता है। जैसे अगर x के ऊपर रूट है तो इसका वैल्यू जो होगा वह x के पावर 1/2। अगर मान ले रूट x लिखते हैं तो यह x के पावर 1/2 के इक्वल होगा। यानी रूट का वैल्यू जो होता है, रूट का वैल्यू वो पावर में 1/2 होता है। साथ ही हम देखते हैं अगर रूट लेकर के यहाँ बेस लाइन पे 3 लिख दे और x का वैल्यू पूछे तो इसका वैल्यू होता है x के पावर 1/3। हम इसे साधारण शब्दों में वर्गमूल कहते हैं, जबकि इस प्रकार जब लिखा हो तो हम इसे घनमूल कहते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, रूट x इक्वल टू x को पावर 1/2। सपोज हमारे पास इस 1/2 को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, तो हम एक नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं, एग्जांपल को। जैसे मान लेते हैं x के पावर a और उसके ऊपर पावर ब्रैकेट दे करके m लिख दिया जाए, तो हम इस प्रकार के संख्या को कैसे लिखते हैं, तो जब ब्रैकेट हटती है तो यह आपस में गुना हो जाता है। उसी प्रकार अगर किसी संख्या के यानी 6 ले लेते, 6 के पावर 1/2 लिखा हो, 6 के पावर 1/2 लिखा हो, सॉरी यहाँ पे हम 6 की जगह पे 4 ले लेते हैं, 4 के पावर 1/2 लिखा हो, तो हम इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, तो 1/2 यानी इसको हम सिंपली 4। अब देख रहे हैं 1/2 लिखा हुआ है तो 2 को 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा 1/2। यहाँ पर भी देखिए 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 गुने 2 है, यानी इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है। जब समान संख्या होता है, बेस समान होता है और उसमें गुना होता है तो उसके पावर क्या होते हैं, जुट जाते हैं। ऐसे में 2 के पावर 2 हो जाएगा इंटू 1/2। सिंपली जब हम इसको क्लियर करते हैं तो 2 के पावर 2 इंटू 1/2 आता है, 2 से 2 कट जाता है, सिंपली 2 बच जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं रूट 2 के स्क्वायर, सिंपली इसको कट जाएगा, स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा, वैल्यू क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो साधारण से शब्दों में हम रूट को इस प्रकार से हटा सकते हैं। रूट की देखते हैं वर्गमूल हम 2 प्रकारों से निकाल सकते हैं। एक होता है गुणनखंड का माध्यम, एक गुणनखंड विधि होता है और एक भाग विधि होता है। दो माध्यमों से हम वर्गमूल को निकाल सकते हैं। हम दोनों माध्यमों को अभी देखेंगे कि चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम गुणनखंड विधि को देख लेते हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करना सीख लेते हैं। इसमें हम ध्यान देंगे
अगर हमारे पास कोई संख्या है, सपोज मान लेते हैं हमारे पास रूट 16 है, रूट 16 का वैल्यू ज्ञात करना है, वो अभी कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। तो 16 को हम फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे, टुकड़ा करेंगे उसका, तो 2 से लगेगा 8, फिर 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2, फिर 2 से लगेगा 1। जब नीचे 1 बच जाए तो हम इसका गुणनखंड करना बंद कर देंगे, क्योंकि 1 का फिर आगे जाकर कोई फैक्टर नहीं होता है। ऐसे में हमने ध्यान दिया कि हमारे पास रूट 16 जो था उसका वैल्यू आया 1 2 3 4, यानी 4 2 हमारे पास प्रेजेंट हुआ। ऐसे में हम जोड़ा लगाकर इसके संख्याओं को बाहर निकाल सकते हैं, यानी रूट 16 को अगर हम देखें तो 2 संख्या के बदले 1 संख्या लिखेंगे, फिर 2 संख्या के बदले 1 संख्या लिखेंगे, तो रूट 16 का वैल्यू हमारे पास निकलकर 4 आ गया। वही अगर हम 625 लेते हैं, 625 लेते हैं तो इस प्रकार की संख्या को भी इसी तरह से निकालेंगे। 5 से लगाएंगे 625 को तो 125 मर्तबे लगता है, फिर इसको 5 से लगाते हैं तो यह 25 मर्तबे लगता है, फिर 5 से लगाते हैं तो 5 मर्तबे लगता है, फिर 5 से तो 1 मर्तबे आता है। यानी 625 का अगर हमसे वर्गमूल पूछा जाए तो 625 का वर्गमूल हमारे पास सिंपली 2 संख्या का 1 संख्या, फिर 2 संख्या का 1 संख्या, यानी 5 गुने 5, यानी रूट 625 का वैल्यू आता है 25। वही हम और सारे प्रश्न को ले सकते हैं। सपोज 100 को ले लीजिए, 100 को ले लीजिए। ऐसे में देखते हैं 100 2 से लगता है 50 मर्तबे, फिर 2 से लगता है 25 मर्तबे, फिर 5 से लगता है 5 मर्तबे, फिर 5 से लगता है 1 मर्तबे। ऐसे में हम ध्यान देते हैं कि 100 को रूट 100 का वैल्यू हमारे पास निकल कर जो आया वो 2 गुने 2 और 5 गुने 5। ऐसे में 2 का जोड़ा 1 है और 5 का जोड़ा भी 1 है, तो रूट 100 के लिए हम 2 का जोड़ा 1 है तो 1 2 लिखेंगे, और 2 का 5 का जोड़ा 1 है तो फिर 5 का जोड़ा 1 है तो 5 लिखेंगे। ऐसे में रूट 100 का वैल्यू हमारे पास निकल कर 10 आ जाता है। यह हमारा जो विधि हुआ यह गुणनखंड विधि के माध्यम से हुआ। अब हम इसके आगे भाग विधि से संख्या को देख लेते हैं कि भाग विधि से संख्या को वर्गमूल कैसे निकालते हैं। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करें। भाग विधि से वर्गमूल को ज्ञात करना। ऐसे में हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम सबसे छोटी संख्याओं के साथ चलते हैं, पहले 4 ले लेते हैं, तो 4 को भाग विधि से कुछ इस कदर लगाते हैं। वो ऐसी संख्या लेते हैं जिस संख्या में उसी संख्या को गुना करने पर या तो वो 4 से छोटा आए या 4 के बराबर आए। तो अगर हम 2 को लेते हैं तो 2 में 2 से गुना करते हैं, एकदम उसी संख्या से गुना करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। ऐसे में कितना मर्तबे लगाते हैं, 2 मर्तबे लग जाता है, तो यहाँ पे ये ऐड करके लिखा जाएगा 2 2 4, और यही यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखा है 2 2 2 गुना 4, और ऐसे में कट गया, यानी कहानी यहाँ पे खत्म हो गया। तो रूट 4 का वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गया 4। वही अगर हम 9 को ले लेते हैं, 9 को ले लेते हैं तो ऐसी संख्या को ही उसी संख्या में गुना करने पर वह 9 से छोटा या 9 के बराबर आना चाहिए, इक्वली 9 के बराबर ही आना चाहिए। अगर 9 के बराबर नहीं आता है तो 9 से छोटा ही होना चाहिए, 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर हम 2 को लगाते हैं तो 2 में 2 से गुना करते हैं तो हमारे पास सिंपली 4 ही आता है। जबकि अगर हम इसे बड़ी संख्या ले लेते हैं 3 से, तो 3 3 9 आता है, यानी सेम इक्वल आ गया। ऐसे में हमारा वर्गमूल जो लगा वो 3 से लगा, यहाँ पे 3 में 3 से गुना किए तो 9 आया, यहाँ पे 3 में 3 ऐड हो जाएगा, क्या लिखेगा 6, एक कट के बच गया 0। ऐसे में रूट 9 का वैल्यू आ गया 3 निकल करके भाग विधि से। हम आगे देखते हैं, आगे का हमारा पॉइंट है, अगर हम मान लेते हैं 16 लेते हैं, 16 लेते हैं तो ऐसे में हम देखेंगे कि पहले 1 को लगाते हैं, उसके बाद 6 को लगाते हैं, था नहीं। भाग विधि में हमको राइट साइड से सबसे पहले जोड़ा लगाना होता है। भाग विधि में राइट साइड से जोड़ा लगाना होता है। इधर से जब जोड़ा हम लगाते हैं तो हमारा जो 16 है वो 16 के 16 जोड़ा में आ जाता है। ऐसे में हम देखते हैं कि वैसी संख्या को लेना है जिसको गुना करने पर या तो 16 है, अगर 16 नहीं आता है तो उससे कम आए।
तो ऐसे में हम इसको 4 से लगाते हैं, तो 4 में 4 से गुना करने पर 16 आ जाता है और यहाँ भी जुड़कर 8 बच जाता है। तो रूट 16 का वैल्यू ऐसे में आ गया 4। वही हम और आगे टर्म्स में चलते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि 256 लेते हैं, सपोज मान लीजिए 256 में जब हमको भाग विधि से निकालना तो सबसे पहले दाहिने तरफ से हमको जोड़ा कर लेना है। ऐसे में अकेला कौन बच गया? ऐसे में अकेला 2 बच गया। वैसे भी अभी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, जोड़ा जोड़ी एक दूसरे से शादी कर रहे हैं, वैसे ही मान लेते हैं सपोज कि यहाँ राइट साइड से हमने 2 संख्याओं को आपस में साझा करवाया, रिश्ता प्रिया दिया, वो जहां भी रहेंगे दोनों साथ ही रहेंगे। तो ऐसे में कि ये जोड़ा नजर आ रहा है आपको 56, ये जहां भी जाएंगे ये दोनों साथ ही जाएंगे, अलग नहीं होंगे। तो ऐसे में हम सबसे पहले 2 को लेते हैं, तो 2 को 2 से लगाते तो 4 आया था। ऐसे में हम 1 से हमको लगाना होगा, 1 से लगाएं तो 1 में 1 से गुना करते हैं तो हमारे पास 1 ही आता है। और अगर हम 1 में 1 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। ऐसे में 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1। अब ध्यान दो, हमने जो जोड़ा लगाया था 5 6, वो जहां भी जाएगा वो साथ ही जाएगा। मैंने पहले ही बात को कहा कि जो संख्या को हमने जोड़ा के रूप में घोषित कर दिया वो संख्या जहां भी जाएंगे दोनों साथ ही जाएंगे, अकेले नहीं जा सकते। ऐसे में यहाँ पे 56 यानी 5 और 6 दोनों एक ही साथ यहाँ पे उतर कर आएगा। और अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे हम कौन से संख्याओं को लगाएंगे कि यहाँ पे 156 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 2 है, 2 पर अगर मान लेते हैं कि हम 5 लिखते और 5 लिखते तो 25 बचे हमारे पास 125 ही आ रहा है। तो हमें 156 की आवश्यकता है। तो ऐसे में अगर हम 6 को लेते हैं तो 6 से गुना करने पर 6 36 के 6 हासिल 3 और 36 18 और 3 21, सॉरी 6 दूना 12, 12 3 15। अब यहाँ पे हमने देखा ये 2 कट गया, जब सबको माइनस करेंगे 6 में से 6 तो कुछ नहीं बचा, 5 में से 5 कुछ नहीं बचा, 1 में से 1 कुछ नहीं बचा, और 6 में 6 जोड़ दिए तो ये 12 आ गया, 2 और 1 जोड़ दिए तो 3 आ गया। कितने मर्तबे लगा? तो 6 मर्तबे लगा। ऐसे में पूछा जाए 256 रूट 256 का वैल्यू कितना, तो रूट 256 का वैल्यू 16 आता है। तो और प्रश्न को ले लेते हैं। 2 अंकों की हो, 1 अंकों की हो गई, 2 अंकों की हो गई, 3 अंकों की हो गई। अब कुछ 4 अंकों की संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2025 ले लेते हैं, 2025 ले लेते हैं, ये 4 अंकों की संख्या है। मैंने पहले आपको क्या कहा कि दाहिनी तरफ से हम 2 संख्याओं को आपस में रिश्ता प्रियवा देंगे, तो जहां जाएगा दोनों साथ ही जाएगा। एक दूसरे का शादीशुदा हो जाने के बाद पति पत्नी जहां भी रहते हैं दोनों का क्या करते हैं? साथ ही रहते हैं। तो ऐसे में ये 2 5 का जोड़ा हो गया, यहाँ पे 2 0 का जोड़ा हो गया। अब हमको दिख रहा है एक 20 है और दूसरा 25 है, हम इसको 2 नहीं बोलेंगे, अब 20 है और दूसरा 25 है। ऐसे में हम देखते हैं कि अगर हम इसको कितना से लगाएंगे तो हमें 20 आ जाएगा। तो अगर हम 5 से लगाते तो 50 25 हो रहा है, यानी 5 से लगेगा नहीं। 5 से जब लगेगा नहीं तो हम इसको 4 से लगाकर देखेंगे, तो 4 से लगाए तो 4 से कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। 4 में 4 से गुना करने पर हमें 16 प्राप्त हो रहा है। ऐसे में हम 20 में से 16 घटाते हैं तो हमारे पास शेष 4 बचता है, और 4 में 4 जोड़ देते हैं तो 8 हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दो कि हमने ये दोनों जोड़ा को एक साथ सॉल्व किया, वही अब अगले जो 25 बचा है वो जहां भी जाएगा एक साथ जाएगा, और सॉल्व भी होगा तो एक साथ होगा, यानी जीनी और मरनी दोनों साथ साथ। ऐसे में हम इसको देखते हैं 6 से लगाकर, 6 से लगाते थे 6 1 36 होता है, 8 से 48, 48 में 6 जोड़ देते 6 36 6 3 48 3 51, यानी ये 516 हो रहा है। ऐसे में यह तो 425 ही लगेगा नहीं, तो हम इसको एक संख्या कम लगाकर देखते हैं, 5 से लगाकर देखते हैं तो 25 हो रहा है, और 8 25 40 और कैरी 2 यानी हासिल 2 42, यानी 425 आ गया। तो यानी फिक्स है या 5 से लगा तो ये हटाने पर हमें क्या बचा? कुछ नहीं बचा। अब 5 में 5 जोड़ दिए 10, और 8 में 1 जोड़ दिए तो हमें 9 प्राप्त हो गया। ऐसे में अगर हमसे पूछा जाए
कि 2025 यानी 2025 का वर्गमूल कितना होगा, तो ये 2025 का वर्गमूल निकाल करके 45 आ गया। अब और आगे के टॉपिक में चलते हैं, हम घनमूल के कुछ चीजों पर बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हमें 8 का घनमूल चाहिए, 8 का घनमूल चाहिए। 8 का घनमूल अगर पूछता है तो हम इसको क्या कितने विधि से निकाल सकते हैं, तो हम इसको सिर्फ एक विधि से, जो गुणनखंड विधि है उसके माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड विधि इसके लिए बेटर और सुटेबल है। तो यहाँ पे हम 8 का फैक्टर करते हैं तो हमें 2 से 4, फिर 2 से 2 लग गया, फिर 2 से 1 लग गया। ऐसे में हमने देखा कि जो घनमूल होता है वह इस प्रकार का होता है, यानी उसका पावर 1/3 होता है। तो 8 का पावर हम लिख सकते थे 1/3 भी, और 1/3 लिखते तो 8 के पावर 1/3। अब हमने देखा कि इसको जब फैक्टर किए तो हमारे पास 3 को 2 आ गया, तो 2 गुने 2 पावर 1/3 भी इसको हम लिख सकते हैं। ऐसे में हमने देखा कि यहाँ 2 के पावर कितना 3 है, तो 3 आ गया, और उसके पावर 1/3। जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो 2 गुने 1/3 आया। ऐसे में 3 और 3 कट जाता है, तो हमें संख्या जो बच जाती है वो 2 बच जाती है। तो यह घनमूल विधि से, घनमूल को गुणनखंड विधि से जब हमने बनाया तो 8 का घनमूल निकलकर हमें 2 प्राप्त होता है। अब हम 64 का घनमूल निकालेंगे। 64 का घनमूल हम देखते हैं, यह 64 का जो फैक्टर हम करेंगे तो सबसे पहले 64 को हम 2 से लगाते हैं तो हमारे पास 32 आता है, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 आएगा, और ऐसे में फिर 2 से लगाते हैं तो यह 8 आता है, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से लगाते हैं तो 2 आएगा, फिर 2 से लगाते हैं तो 1 आया। तो हम यहाँ पे जो घनमूल 64 है इसको जब फैक्टर किए तो हमें इसमें 1 2 3 4 5 6 यानी 6 2 आया। 2 गुने 2 6 2 आया। हम इसमें देख सकते हैं कि हम इस संख्या को लिखेंगे 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3, और ऐसे में जब हम इसको रूट हटाते हैं तो पावर 1/3, ऐसे में पावर 1/3 आ जाता है। अब हम जब इसको देखते हैं हम इस संख्या को कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो हमारे पास यह देख रहे हैं कि 3 संख्याओं को जब मैंने लिया तो 2 के पावर 3 आया, फिर 3 संख्याओं को लिया तो 2 के पावर 3 आया। बेस बराबर है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो 2 के पावर ये 6 आया, पावर में 1/3 है। ऐसे में जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो 6 गुने 1/3 जो पावर है वह कट कर क्या बचा, 2 बचा, यानी 2 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर हमारे पास निकल कर आता है 4। तो हमारे पास 64 का घनमूल निकल कर आ गया है 4। अगर मान लो कि हम 1000 का घनमूल निकालते हैं, 1000 का घनमूल निकालते हैं तो हम इसको फैक्टर करेंगे, 1000 को फैक्टर करेंगे। तो 1000 को जब फैक्टर करते हैं तो 2 से लगाते हैं तो आता है 500, फिर 2 से लगाते हैं तो आता है 225, फिर 5 से लगते हैं, फिर कितना, फिर 5 से लगता है तो आता है 125, यहाँ पे 500 का अधिया 250, फिर 2 से लगाते हैं तो आता है 125, और ऐसे में फिर 5 से लगाते हैं तो आता है 25, और फिर 5 से लगाते हैं तो 5 आता है, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 आएगा। ऐसे में जब हमने 1000 का फैक्टर किया तो हमें निकल कर आया 3 2 और 3 5, 3 2 और 3 5। तो अगर हमसे 1000 का घनमूल पूछा गया तो 3 2 का 1 2 लिखेंगे, 3 5 का 1 5, और मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त हुआ 10। यानी सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं 1000 का वर्गमूल हमें प्राप्त हो रहा है 10। आज के वर्गमूल और घनमूल के बेसिक थॉट्स पे बस इतना ही।
अब हम कुछ विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न पर चलते हैं और प्रश्न के टॉपिक को सॉल्यूशन के साथ हम उसको आगे की तरफ। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न जो है वह सीटेट के 6 to 8 यानी 10/1/2022 को पूछा गया प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है 8,93,308 यानी 893308 में से न्यूनतम यानी मिनिमम डिजिट जिसका वैल्यू x है उसको अगर हम घटाते हैं तो ये संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है जो x है, जो डिजिट x है, जो मान रखे हैं x है, वो x के अंकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें x को ज्ञात करना है, तब x का जो अंक आएगा उसका योग ज्ञात कर पाएंगे। तो ऐसे में हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि वह x का मान क्या है। तो हम इसको भाग विधि से सबसे पहले वर्गमूल बना लेते हैं 8,9,3308। जब हम इसको भाग विधि से वर्गमूल बना रहे होते हैं तो हमें इसका जोड़ा ले लेना बहुत ही अति आवश्यक होता है। ऐसे में हम इसको देखते हैं 89 है तो 9 से लगेगा 99 हो जाएगा 81। जब 81 आया तो जोड़ने पर यह 18 और घटाने पर 8, यहाँ पे बच रहा है 33। जब हम इसको 4 से लगाते हैं तो 4 से लगाने पर यह संख्या हमें प्राप्त हो जाता है 736। 736 आने पर हम इसको घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 97। इसको जब जोड़ देते हैं तो प्राप्त होता है 188। अब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो 08 साथ में आ रहा है तो यह हो गया 9708। जब इसको 188 हमारे पास है तो हम इसको 5 से लगाते हैं। 5 से लगाने पर 5 से लगाने पर यह संख्या हमें प्राप्त हो जाता है 9425। ऐसे में जब हम इसको घटाते हैं तो हम पाते हैं 8 में से 5 जाएगा 3, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 6 में से 4 गया 2, यानी 283। 283 वह संख्या है जिसको अगर हम घटा दे तो ये जो संख्या है वह 945 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऐसे में हमें x का मान प्राप्त हुआ 283। जब 283 हमें x का मान मिल ही गया है तो इसके अंकों का योग हमसे पूछा जा रहा है x के अंकों का योग क्या है। तो ऐसे में हम इसके अंकों का योग ज्ञात करेंगे तो अंकों का योग होगा, अंकों का योग 2 + 8 + 3। जब हम इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास 13 प्राप्त होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 13। अब नेक्स्ट प्रश्न के तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा नंबर जो प्रश्न है यह सीटेट के 6 to 8 में 27/12/2021 से पूछा गया है। यह प्रश्न बोल रहा है यदि 16,393 माइनस के यानी 16,393 में से के को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग मिलता है तो के का न्यूनतम मान निम्न में से निम्न के बीच होगा, यानी कितने और कितने के बीच होगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 16,393 में से के को घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो रहा है तो के का न्यूनतम मान क्या होगा। तो हम इसको सेम भाग विधि से क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे और पता करेंगे कि इसमें से कम कौन सी संख्या को घटाया जाए ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, जिससे हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा। ऐसे में हमने देखा यह एक हमारे पास खाली बच रहा है तो जोड़ा लगाने पर हमें एक डिजिट जो है सिंगल बच रहा है तो एक का वर्गमूल एक ही होता है तो एक से लगाते हैं तो एक प्राप्त होता है तो एक में एक घटाने पर एक कट गया और यहाँ पे एक में से एक को जोड़ने पर हमें 2 प्राप्त होता है। अब ऊपर से जब भी आएगा तो जोड़ा संख्या आएगा, जोड़ा संख्या यानी 6 और 3 आया। तो जब हमने इसको दो है हमारे पास पहले से अवेलेबल तो हम इसको 3 से लगाते हैं
तो यह संख्या हमें अधिक हो जाएगी। 3 3 9 और 3 3 6 69। अब यहाँ पे यह हम 3 से नहीं लगा सकते, तो हम इसको कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। 2 से लगाने पर 22 2 जा 44 हो जाता है, तो हमें इसे और 2 से लगाने पर 13 में से 4 गया तो 9 बच गया, और 5 में से 4 गया 1 बच गया, जोड़ने पर यह 24 हो जाता है। अब ऊपर से जो संख्या आएगी वह 93 हो जाएगी, क्योंकि 93 ऊपर से एक साथ जोड़ा के रूप में है तो वह नीचे आएगी। अब 93 आ गया तो 24 से यह कितने मरतबे लगाए कि हमें 1993 तो आ जाए या उससे थोड़ा बहुत कम रहे, न कि अधिक रहे। ऐसे में हम कौन से संख्या से यह लगाएंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे में अगर हम इस संख्या को 9 से लेते हैं तो क्या आता है, तो 9 से लेने पर 9 बहुत अधिक आ रही है तो 9 से नहीं लगेगा, तब हम इसको 8 से लगाते हैं। 8 से लगाने पे 8 64 4 6 1984 आ गया, यानी 1993 से कम संख्या आ गया, मतलब यह 8 मरतबे लगेगा। जब हम इसको घटाते हैं तो 13 से 4 घटाते हैं तो 9 बचता है। संख्या में हम अगर 9 को घटाते हैं तो हमें यह पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है। ऐसे में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। 5 और 10 के बीच, यानी वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है जो मतलब इन संख्याओं के बीच में आ सके। ऐसे में ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वह करेक्ट जवाब है। 5 और 10 के बीच ही 9 आता है, यानी 9 हमारा सही जवाब है। हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी हमें इसमें से वैसी संख्या को पता करना है जो पूरा के पूरा वर्ग नहीं है। जब पूरा के पूरा वर्ग ना हो तो यह क्या होगा, इसका पूर्ण वर्ग ज्ञात होगा ही नहीं। तो ऐसे में हम सभी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करके ही हमें पता चलेगा यह पूरा के पूरा यह वर्ग आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे में अगर हम सबसे पहले 2 1 1 6 का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो 2 1 1 6 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। फिर उसके बाद 2 9 1 6 जो ऑप्शन बी है उसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा। और ऐसे में ऑप्शन सी 31 36 है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा। और फिर 31 58 का वर्गमूल ज्ञात करना होगा। और जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात नहीं हो पाता है वही हमारा करेक्ट जवाब होगा। तो इस प्रश्न का जवाब हम आप लोगों से कमेंट सेक्शन में चाहते हैं। आप इस प्रश्न को बना करके इसका सही जवाब हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन से जवाब को दे, और मैं वहां पे आपको बताऊंगा इसका सही जवाब क्या है। और हम अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 4 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो पूछा जा रहा है 9222 में से किस न्यूनतम संख्या को घटाया जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे में फिर हमारे पास सेम टॉपिक का क्वेश्चन है, हमें वह संख्या बतलाना है जिसको घटाने पर 1922 में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। यह हमारे केंद्रीय परीक्षा पात्रता 6 to 8 में 7/1/2022 को पूछा गया है। तो हम इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 2 2 2 हम इसका सबसे पहले वर्गमूल ज्ञात करेंगे, वो भी भाग विधि से। अब ऐसे में हमने देखा इसका जोड़ा लगाए तो हमें 92 और 22 प्राप्त होता है। अब हम 92 हैं तो 10 से लगाएंगे नहीं, क्योंकि 10 से 100 आता है, 10 का स्क्वायर। तो 9 से लगाते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना आता है, 81 आता है। ऐसे में यह जोड़ने पर 18 आ गया, और घटाने पे 2 से 1 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे ऊपर से उतरेगा वो संख्या हो जाएगा 22, क्योंकि जोड़ा साथ में उतरेगा।
7 में नीचे आने पर अब यहाँ पे 18 आ गया। अब हम इसको कितने संख्याओं से लगाएंगे कि 1122 जो है वह लग जाएगा। हम इसको 6 से लगाकर देखते हैं कि क्या आता है। 6 36 के 6 हासिल 3 8 48 48 3 51 हासिल 5 6 5 11 और ऐसे में यह संख्या 6 से लग गया। 6 से लगाने पर हमें इसका जो शेष बचता है 12 से 6 गया 6, बाकी सब कट गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक जो डिजिट है शेष का वह 6 है। यानी 9222 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो जो हमें संख्या प्राप्त होगा 9216, वह संख्या हमारे पास 96 का पूर्ण वर्गमूल 9216 का पूर्ण वर्गमूल 96 हो जाएगा और 96 का वर्ग 9216 हो जाएगा। ऐसे में हमारा ऑप्शन नंबर सी है वह सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा जा रहा है, एक पार्क में 784 पौधे हैं। पौधों की संख्या जो है वह 784 है। पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधे की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान हो। तो पौधे को हम जब लगाते हैं तो पौधे की संख्या और पंक्तियों की संख्या सभी के सभी इक्वल होगा, यानी ये स्क्वायर के रूप में होगा। क्लियर है? जब हम समान पंक्ति और समान पौधे की संख्या रखेंगे तो इक्वेशन आएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि यह एक वर्ग के रूप में हो जाएगा। जब वर्ग के रूप में हो जाएगा तब हम इसका क्या करेंगे, तो हमें पंक्ति में पौधे की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो पंक्ति या पौधे दोनों की संख्या जब इक्वल आना है तो हम इसका क्या कर देंगे, वर्गमूल ज्ञात कर देंगे। तो ऐसे में 784 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो ये जोड़ा लग गया, 7 अकेला बच जाता है। ऐसे में हम 2 से लगाते हैं तो 2 का स्क्वायर जो आता है वह 4 आ जाता है। 4 आने पर 7 में 4 गया, 3 बचता है और 2 में 2 जोड़ देते हैं तो 4 आ जाता है। अब यहाँ पे 8 4 साथ में आ गए, 8 4 आ गए। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यह कितना से लगेगा, तो हम इसको 8 से लगाकर देख लेते हैं। 8 का 8 हो जाता है 64, 64 4 6 8 32 38। तो ऐसे में यह 8 से लग गया, 8 से लग गया, 8 8 16 4 1 5 56। तो हमें प्रत्येक पंक्ति में पौधे की संख्या जो है वह निकल कर आ गई कितनी, 28। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 28 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, a का मान क्या होगा यदि क्यूब रूट 500 इंटू क्यूब रूट माइनस 3456 इक्वल टू 40 इंटू ए सत्य है। यानी ये जो घनमूल है 500 का और इंटू घनमूल है माइनस 3456 का, वो बराबर है किसका, 40 गुने ए का। अब ऐसे में जब हमें इस प्रकार का प्रश्न दे दिया है तो हम इसे देख सकते हैं कि जब यह दोनों का वैल्यू बराबर है तो हम एक ही संख्या ले लेते हैं, ठीक, और प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 500 इंटू 3456 जो बराबर है किसका, 40 गुने ए का। जब इस प्रकार का प्रश्न हो तो हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई साधारण तरीकों से लिख लेते हैं। अब हम इसका घनमूल जब ज्ञात करते हैं तो घनमूल यहाँ पे देखिए हम 150 को लिख सकते हैं 125 गुने 4, क्योंकि 125 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 हमारा आ ही जाता है। और ऐसे में फिर 3456 का जब हम फैक्टर करते हैं तो 3456 का फैक्टर 216 में 8 से जब 216 में जब 16 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमें 3456 आ जाता है। यह बराबर हो जाएगा 40 गुने a का। अब हम इसमें ध्यान से देख सकते हैं 125 जो है 125 है वह 5 का क्यूब है, तो 25 पचे 125। 4 की संख्या देख रहे हैं तो यह भी 3 आ गया है, वही 216 है, वह 6 का क्यूब है, यानी 6 36 छक्का 216। ऐसे में बराबर है 40 गुने a का। तो हम जब इसका घनमूल ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 3 5 का 1 5, 3 4 का 1 4 और 3 6 का 1 6, बराबर किसका? तो 40 गुने a का। ऐसे में जब हम इसको देख रहे हैं तो यह जो संख्या 40 गुना में है इक्वल से पहले आएगा तो यह भाग में चला जाएगा, तो a बराबर बच जाता है 5 20 20 छक्का 120, यानी -120 और बटा 40। जब हम इसको काटते हैं तो वैल्यू -3 प्राप्त होता है, यानी a = -3 आएगा। तो हमसे a का मान पूछ रहा था, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब है -3। वर्ग और वर्गमूल से आज का आखिरी सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 8,93,304 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अभी तक जो हम प्रश्न बना रहे थे उसमें घटाने की बात आ रही थी, जबकि यह प्रश्न पूछ रहा है कि इसमें जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो हम जोड़ने वाले को देख लेते हैं कि हम इसको भी उसी तरीके से सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको भाग विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करेंगे और इसमें देखेंगे कि यह कितना से लग रहा है, यानी कितने के स्क्वायर के आसपास की यह संख्या है। ऐसे में हम इसको जब 9 से लगाते हैं तो 9 से लगाने पर जो संख्या आती है वो 81 आ गया। 9 9 18 घटाए तो यहाँ पे 8 बचता है, 1 कट गया। अभी यहाँ पे यह 33 आ गया। तो 18 में कौन से संख्या को हम ऐड करके और मल्टीप्लाई उस संख्या से करेंगे तो हमें 833 के आसपास की संख्या आ जाएगी। तो जैसे हम इसे देख सकते हैं कि हम इसे अगर 4 से लगाते हैं तो 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33 और 4 3 7, यानी 736। ये लगभग सही लगा, तो यह 4 मरतबे लग गया तो आ गया 736। जब हम इसको जोड़ते हैं तो 4 4 8, 8 1 आता है, घटाते हैं तो 7, 12 से 3 गया तो 9 और फिर 1 कट गया, फिर ऊपर से उतरा 0 4। अब यह 9704 आया। 9704 में हम वो कौन से संख्या से लगाएंगे जो इसके पास की संख्या आ जाएगी। तो ऐसे में हम अगर इसको 5 से लगाते हैं तो 50 25, 8 5 40 2 42, 8 5 40 4 44 और 5 9, यानी 9425 जो लग गया, लगभग 5 5 हो गया 10, 8 1 9 8 1। अब जब हम इसको घटाते हैं 14 में से 5 गया 9, ये बचा 9, 9 में से 2 गया जाता है तो बचता है 7। अब यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2, यानी 279 हमारे पास जो है वो शेष बच गया और ये संख्या 945 मरतबे लगा। यानी जब यह मिनिमम जो यह वर्गमूल है, ये संख्या वह 945 के आसपास है, यानी यह संख्या जो है वह 945 से बड़ा है, 945 के स्क्वायर से बड़ा है और 946 के स्क्वायर से छोटा है। तो ऐसे में हम फिर 946 का स्क्वायर पता कर लेते हैं
और 8,94,916 है वो 946 का स्क्वायर है। तो कितने संख्या को हम जोड़ेंगे तो ये 946 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 8 9 4 9 1 6 में 8 9 3 3 0 4 को जब घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6 में से 4 गया 2 1 6 1 कट गया यानी 1612 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है 1612। और इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो की समापन करते हैं। आप अगर सीटेट के छात्र हैं, साथ में आपके आसपास भी अगर सीटेट के छात्र हैं तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। साथ में हमारे चैनल पे अगर नए रहें तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट के साथ आपको प्रश्न और उसके साथ साथ उसका आंसर को प्रोवाइड कर सके। थैंक यू फॉर एवरीवन।